हेलो, वेलकम टू मेंडिंग हार्ट्स। तो बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों से ये सुनने में आता है, नहीं पता नहीं कैसे तुम्हारे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए तो मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रहा। और मैंने सबसे पहले वीडियो में यही बात की है कि मैनिफेस्टेशन कोई चीज़ नहीं है जो काम कर रही है और काम नहीं कर रही है। आप हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी से मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है? लेकिन अगर जो आपको लगता है कि मैं एक सर्टेन टेक्निक्स फ़ॉलो कर रहा हूँ या मैं एक सर्टेन चीज़ें कर रही हूँ और उसके बाद भी मुझे वो रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, उसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न को साइंटिफिकली समझते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मैं लॉ ऑफ असम्पशन फ़ॉलो करती हूँ और उसमें सब कुछ प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है जिसका लॉजिक है। ठीक है? तो आपने एक लाइफ जी, अब आपकी 25 साल, 26 साल, 30 साल जो भी आपकी एज हो, जिस एज पे आपको अवेयरनेस आई कि इस तरीके का कोई एक लॉ एग्जिस्ट करता है। अब आप जो भी लॉ फॉलो करते हो, अट्रैक्शन है, अजम्पशन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब ये अवेयरनेस आई कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग, क्योंकि अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन दोनों में ही थॉट्स तो मेन पॉइंट है ही है। ठीक है? दोनों ही चीज़ें थॉट्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अफ़र्मेशंस की बात करता है और अफ़र्मेशन सिर्फ़ थॉट्स हैं। लॉ ऑफ अज़म्पशन भी अफ़र्मेशंस की बात करता है और अफ़र्मेशंस कुछ नहीं है बल्कि आपके सिर्फ़ पॉज़िटिव थॉट्स हैं। ठीक है? अब जिस भी एज पे आपके पास ये अवेयरनेस आई, 30 इयर्स पे मान लो आपने डिस्कवर किया कि अरे इस तरीके का एक लॉ है और जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को शेप कर सकती हूँ, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को वैसा बना सकती हूँ जो मुझे चाहिए। तो आप ये सोचो कि आपने आज 30 इयर्स पे एक अफ़र्मेशन को बोलना शुरू किया। जैसे मान लो आपने बोलना शुरू किया, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच एंड आई एम ऑलवेज़ रिच। ठीक है? अब क्या हुआ कि ऐसा बोलते आपके सबकॉन्शियस में क्या फीडेड है? अगर आप रिच नहीं रहे हो हमेशा से, आपने स्ट्रगल किया है पैसों को लेकर के, हमेशा अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है, या मैं कह रही हूँ बहुत स्ट्रगल नहीं देखा लेकिन जनरली एक मीडियोकर लाइफ जी, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मन मारा अपना चीज़ों को लेकर के, खर्चा करना चाहा किसी चीज़ पे बट यू कुड नॉट डू इट। ठीक है? तो ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। ठीक है? कि किस तरीके का आप ने पैसा देखा है, वो सारी फीलिंग्स, वो सारे के सारे बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस में बिना आप नोटिस नहीं करते उनको, इसीलिए वो सबकॉन्शियस है। वो ऑटोमेटिकली चले गए। 30 इयर्स तक आप एक तरीके की लाइफ जी रहे हो, आपने एक तरीके का पैसा देखा है अपनी ज़िंदगी में, कभी है, कभी नहीं है, कम ज़्यादा। ठीक है? अब सडनली आपको बोला गया आप इस तरीके की किसी चीज़ से अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, एक कंटीन्यूअस इनकम कर सकते हो, अपने तरीके से आप अर्न कर सकते हो। ठीक है? अब सडनली जब आपने 30 इयर्स पे इसको बोलना स्टार्ट किया, ठीक है? 15 दिन मैं कह रही हूँ आपने अफ़र्मेशन किया, तो आपका सबकॉन्शियस आपको हमेशा पकड़ के रोकने की कोशिश करता है, बिकॉज़ सबकॉन्शियस को कोई भी चीज़ जो अनफ़ेमिलियर है वो पसंद नहीं है। क्योंकि उसे लगता है अरे आप 30 साल से इस चीज़ से फ़ेमिलियर हो कि आपके पास पैसा नहीं है। ये सडनली क्या बोले जा रहे हो कि मेरे पास पैसा है एंड आई एम रिच, आई एम रिच। तो वो आपकी ना सेफ्टी के लिए होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस हमेशा आपको सेफ और प्रोटेक्ट करता है। तो वो बार-बार ना आपकी ज़िंदगी के सामने कई बार और ऐसे एग्जाम्पल लेके आने की कोशिश करेगा जिसमें आपको दिखेगा बिल्कुल ऑपोजिट जो आप अफर्म कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि सबकॉन्शियस ये चाहता है वापस आ जाओ फेमिलियरिटी पे। आप 30 इयर्स तक ऐसे जीते आए हो और ये सडनली ऐसे कैसे आप बोल रहे हो कि आई एम रिच, आई एम रिच। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और जैसे ही ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिलता है आपको लगता है अरे ये तो बकवास है, ये तो काम ही नहीं कर रहे मेरे अफर्मेशन। ठीक है? जबकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि 30 साल तक जिस बिलीफ और जिस लाइफ के साथ आप जी रहे हो, वो 30 दिन में भी सडनली मैजिकली चेंज नहीं हो सकती। ये पहला रीज़न है। और इसी वजह से आप वापस, जैसे ही आपने कुछ ऑपोज़िट देखा, आप वापस आ गए उसी थॉट प्रोसेस ने, आपके सबकॉन्शियस ने आपको ट्रिक किया और आप वापस आ गए। उसी थॉट प्रोसेस में चले गए कि अरे ये सब कुछ नहीं होगा, फिर आप जनरल लाइफ जीने लगे। आप दिन भर बोलने लग गए, अरे इतना बिल है, इतना खर्चा है, कैसे ज़िंदगी चलेगी, क्या होगा? ठीक है? ये पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न अफ़र्मेशंस का सही यूज़ नहीं करना। सही यूज़ का क्या मतलब है? आप में से 90% लोग अफ़र्मेशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपको लगता है आप ये अफ़र्मेशन कहने से कुछ क्रिएट करोगे। मतलब जब आप बोल रहे हो आई एम रिच, इससे कुछ क्रिएट होने जा रहा है, जबकि ये सच नहीं है। अफ़र्मेशन जब आप बोलते हो आई एम रिच,
तो आप अपने आप को एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे रहे हो, आप अपने आप को ये बता रहे हो, आप बाहर किसी को नहीं बता रहे आई एम रिच। ठीक है, आप अपने आप को ये बता रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हो कि सुनो आई एम रिच। जिससे कि वो सबकॉन्शियस जिसमें 30 साल से ये फीडेड है कि आप रिच नहीं हो, या आप लव्ड नहीं हो, या आप वर्दी नहीं हो, या आप सुंदर नहीं हो, वो डिलीट होकर के आपका सबकॉन्शियस ये समझने लग जाए कि अरे अच्छा ये तो रिच है, ये तो सुंदर है, ये तो अच्छा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस वजह से क्या होता है कि आप जो अफर्मेशन को एक जादू की छड़ी की तरह यूज करते हो ना, मैं ये बोलूंगी या मैं ये बोलूंगा, 15 दिन हो गए मैं बोल रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा। आप उसको कंटिन्यू बोलते रहो, बट नॉट फ्रॉम द प्लेस कि मेरे इसको बोलने से बाहर कुछ क्रिएट होने वाला है। और जैसे ही आपको कोई बिल दिखा या आपको कुछ भी उल्टा दिखा, आप इमीडिएटली बोलने लगे अरे ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप कोई चैंटिंग मैजिक नहीं कर रहे हो, किसी के ऊपर स्पेल नहीं कर रहे हो, जादू नहीं कर रहे हो कि जादू से एकदम ऐसा होगा कि भाई आपके बिल्स आना बंद हो जाएंगे या पैसों की बरसात होने लगेगी। ऐसा नहीं होता। जब आपका दिमाग आपकी इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि आप केपेबल हो पैसा कमाने के, चाहे आपके सामने कितना भी बुरा सर्कमस्टांस है, बट आपको पता है लॉजिकली, इसीलिए मैं लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करती हूँ, आपको लॉजिकली पता है कि अच्छा ये हो रहा है, बट मेरी रियलिटी तो ये है ना कि मैं रिच हूँ, तो लेट दिस हैपन। ये जो बुरा मेरे सामने हो रहा है, ये जो एक खराब सर्कमस्टांस चल रहा है अभी पैसों का, बट मुझे तो मेरी रियलिटी पता है ना, मेरी रियलिटी क्या है एक्चुअली में कि मैं रिच हूँ। तो आप उस खराब सर्कमस्टांस में भी अगर अपनी रियलिटी को मेंटेन कर सकते हो, दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। वहां से चेंज स्टार्ट होता है। अब इस स्टेट तक पहुंचने में आपको जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम आपको चेंजेस को देखने में लगेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, बैक एंड फोर्थ। जैसे ही कुछ गलत हुआ, आप वापस आ गए, नहीं सब बकवास है, कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, और फिर थोड़े दिन होते हैं, आपको लगता है चलो फिर से करना चाहिए। ठीक है, तो जादू की तरह से मत करो, इस चीज को समझो, लॉजिक है कि आप हमेशा अपने एक थॉट प्रोसेस के साथ जीते आए हो, उसको चेंज होने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। अपनी उस आइडेंटिटी को जो सबकॉन्शियस ने आपके 30 साल 25 साल तक बना के रखी है, उसको चेंज करने के लिए टाइम दो, दैट्स ऑल। और जैसे ही वो चेंज होने लगेगी और आप बुरे सर्कमस्टांसेस में भी अपनी न्यू आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है, तब आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ओके।